तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो 10.3 है। सही है ना? 10.3 इसी टॉपिक पे बेस्ड है ना? 10.3 है ना? देख लो एक बार, चेक कर लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है हम लोग? सही है दिया आके ना? सही है भाई। 10.3 है या कोई और है? हाँ सही है, स्नेहा चकवानी। हाँ सही है स्नेहा। अच्छा इसका नाम क्या है? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो। अच्छा नाम ऐसा है कि कुछ फ्लो वाली बात है इसमें। क्या वाली बात है? कुछ फ्लो वाली बात है। यस और नो? क्लियर दिख रहा है बच्चों? तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। अच्छा यानी चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? तो भाई फ्लूइड मैकेनिक्स। अच्छा तो फ्लूइड मैकेनिक्स नाम है आगे ना? सबको पता है क्या नाम है चैप्टर का? तो कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स नाम है। तो भाई फ्लूइड मैकेनिक्स जो नाम है, इस नाम से हमने चर्चा तो पहले कर ली भाई। फ्लूइड का मैकेनिज्म समझना है कि कोई भी लिक्विड है या एयर है वो किस तरह से फ्लो हो रहा है। अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो रेस्ट पे है, तो क्या सिचुएशंस बनती हैं, ये बातें हमने देख ली। अच्छा इसमें हमने दो पार्ट बनाए बच्चों, ध्यान से देखना। पहला था स्टैटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। पहला क्या है? स्टैटिक्स। दूसरा क्या है बच्चों? डायनेमिक्स। तो भाई स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? भाई रेस्ट की बात होती है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट की बात होती है। जब फ्लूइड एट रेस्ट है, जब फ्लूइड एट रेस्ट है तब क्या होता है? तो तब बच्चों हमने क्या सीखा, क्या जाना, क्या पढ़ा? हमने कुछ बातें जानी जो यहाँ पे मास नहीं, डेंसिटी, यहाँ पे फोर्स नहीं, प्रेशर। अरे वाह सर आपने ये क्या किया? तो मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग जो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन की बात करते हैं उसमें हम लोग फोर्स लिखते थे, मास लिखते थे, एक्सेलरेशन लिखते थे, ये सब बातें करते थे। तो वहां पे जो मास था उसकी जगह यहाँ पे डेंसिटी, आपको समझना, जो रोल वहां पे मास प्ले करता था इनर्शिया का, वही रोल यहाँ पे डेंसिटी प्ले करेगी। और जो रोल वहां पे फोर्स प्ले करता था वो यहाँ पे प्रेशर प्ले करेगा। इसके अंदर हमने पास्कल्स लॉ भी देखा। क्या देखा? पास्कल्स लॉ देखा। और गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट बातें हमने सीखी। प्रेशर में आप ये लिख सकते हो बट मैंने अलग से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो फ्लूइड एट रेस्ट पक्का? हाँ कि ना? बस इतना ही है, फ्लूइड एट रेस्ट इतना ही है। इसमें एक्स्ट्रा मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी सिखाया, लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी देखा हमने, वो जरूरी है। हाँ तैरना तो आना चाहिए ना, किस तरह से तैरा जाता है। तो अब क्या बात करने वाले हैं? डायनेमिक्स की बात करने वाले। स्टैटिक खत्म हो गया, स्टैटिक पार्ट इज ओवर नाउ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायनेमिक्स। हाँ तो डायनेमिक्स में भाई फ्लूइड क्या होता है? रेस्ट में नहीं भाई, फ्लूइड होता है मोशन में। फ्लूइड किसमें होता है? मोशन में होता है। अरे वाह सर जी, बात तो आपकी सही है। फ्लूइड किसमें होता है? मोशन में। यस, जब फ्लूइड मोशन में होगा तो जो बातें पुरानी थी, क्या वो पुरानी बातें वही रहेंगी? नहीं सर, कुछ नई होगी। कैसे? तो आज हम समझते हैं फ्लो, धीरे 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 बढ़िया से समझेंगे, अच्छे बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे से समझेंगे। पूरा एक फॉर्मेट है इसका, धीरे धीरे से समझना है बढ़िया से। ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या? फ्लूइड डायनेमिक्स। नाम क्या है?
स्ट्रीमलाइन फ्लो से स्टार्ट हो रहा है, बट एक्चुअली हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? फ्लूइड डायनेमिक्स। इसमें क्या पढ़ेंगे? तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। मेन इक्वेशंस के नाम बोलता हूं जो आपको याद रखने, जैसे इसमें पास्कल्स लॉ आ गया, एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया, गेज प्रेशर आ गया, उसी तरह से मेन नाम बोलता हूं, आपको याद रखना है। अभी नहीं है, आगे रखना है। कंटिन्यूटी इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट बर्नौलीज इक्वेशन, और वी कैन से थियरम, बट नॉट थियरम, इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। टॉरिसिली की बात आएगी इसमें, टॉरिसिली की बात आएगी यहाँ पे, टॉरिसिलीज लॉ आएगा। फिर आएगा इसमें आगे हम पढ़ेंगे तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कस, आपको पता है ना विस्कस फ्लूइड कौन होता है, वो सारी बातें आपको पता है। और लास्ट में जाते 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 हम लोग कैपिलरी, बबल, ड्रॉप, इन सब की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। यानी रास्ता बहुत लंबा है, बट अलग 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 जंक्शन है, हम धीरे धीरे सारे जंक्शन समझते जाएंगे और बढ़िया से इसको तैयार करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक हमारा खत्म, अब डायनेमिक्स की बात करेंगे। बट सबसे पहले क्या है, तो भाई लाइन, स्ट्रीम लाइन फ्लो। बट हम लोग स्ट्रीम लाइन से पहले हम लाइन ऑफ फ्लो देखते हैं। व्हाट इज लाइन ऑफ फ्लो? फिर स्ट्रीम लाइन ऑफ फ्लो देखेंगे, लाइन फ्लो, हाँ, और वी कैन से फ्लूइड फ्लो। तो भाई जिस पाथ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है या फ्लूइड का पार्टिकल फ्लो हो रहा है या आगे जा रहा है, उस पाथ को हम बोलते हैं लाइन ऑफ फ्लो। आगे ना, लाइन ऑफ फ्लो, सिंपल। लाइन ऑफ फ्लो का मतलब क्या है कि भाई जिस पाथ पे आप चल रहे हो उसको फ्लो बोलना है, और लाइन, जिस लाइन पे आप जा रहे हो, जिस पाथ पे जा रहे हो, उसको समझ में आया? हाँ कि ना बोलो, मैसेज करो, क्लियर कि नहीं? यस और नो? हाँ, द पाथ ऑफ फ्लूइड फ्लो और पार्टिकल is called line of flow। क्लियर? समझ में आया बच्चों? सिंपल बात है। अच्छा, ये सिंपल बात है, तो फिर दूसरी बात क्या है? स्ट्रीम लाइन। पर स्ट्रीम लाइन से पहले आपको समझना होगा स्टेडी फ्लो। कौन सा फ्लो? स्टेडी फ्लो। उसके बाद स्ट्रीम लाइन फ्लो आएगा। और हम फ्लो के 9 टाइप्स भी देखेंगे, अलग अलग 9 टाइप के फ्लो होते हैं। बट अभी आप पहले स्ट्रीम लाइन हेडिंग समझा देता हूं आपको, हेडिंग में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्ट्रीम लाइन फ्लो, तो सर ने तो आसपास की बहुत सारी बातें कर ली, पर एनसीईआरटी के जो ऑर्डर है उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो बेटा मैं पहले एनसीईआरटी का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं। लाइन ऑफ फ्लो, द पाथ ऑफ फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड लाइन ऑफ फ्लो। सिंपल। नाउ व्हाट इज स्टेडी फ्लो? If velocity of fluid or fluid particle, ठीक है, fluid or fluid particle does not change with the time, then flow is known as or called steady flow। क्या बच्चों समझ में आया? क्या ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। If the velocity of fluid particle in the flow, we can say particle in flow does not change with the time, then the flow is called steady flow। Yes or no? Yes or no? Simple।
समझ में आया? अगर फ्लूइड के पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो ऐसे फ्लो को हम लोग कौन सा फ्लो बोलेंगे? स्टेडी फ्लो। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कौन सा फ्लो बोलेंगे? अनस्टेडी। ओके, अनस्टेडी। अभी स्टेडी फ्लो। ओके, अच्छा, अब व्हाट इज स्ट्रीम लाइन फ्लो? ये बातें कर लेते हैं भाई। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या है? तो एक पार्टिकल का हम जब पाथ ड्रॉ करते हैं, फ्लूइड के पार्टिकल का एक मैं पाथ ड्रॉ करता हूं, मान लो ये है, ये फ्लूइड का पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, या तो स्ट्रीम लाइन किसे कहेंगे हम? तो इन स्टेडी फ्लो द पाथ ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। हाँ, और स्ट्रीम लाइन फ्लो में एक स्पेसिफिक बात ये याद रखिए, आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो दिस इज द वेलोसिटी एट P, और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए तो वेलोसिटी ऑफ एट Q, और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए तो वेलोसिटी एट R। समझ में आया? तो यहां पे ये P की वेलोसिटी, यहां पे V Q के पास ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सेम रहेगी। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, P पॉइंट के पास P VP वेलोसिटी तो VP ही रहेगी, Q के पास VQ है तो VQ ही रहेगी, और R के पास VR है तो VR रहेगी। ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। ऐसे पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रीम लाइन फ्लो। समझ में आया कि यस और नो? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, सिंपल लॉजिक। यस और नो बेटा, समझ में आ गया ना? बिल्कुल स्क्रीनशॉट आपने ले लिया ना? डन। ओके, अब मेरी बात और समझ गया, स्ट्रीम लाइन फ्लो यानी ये दोनों को मिक्स कर दो, सिंपल लॉजिक। फ्लूइड पार्टिकल, पाथ ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो। समझ में आया? मिक्स कर दो, द पाथ ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो। सिंपल ना? स्ट्रीम लाइन, सिंपल स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं बोला मैं, क्या बोला? स्ट्रीम लाइन, सिर्फ स्ट्रीम लाइन। अच्छा, मैं गलती से बोल गया हूं तो समझना, द पाथ ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। जो एक लाइन बात कर रहे हैं, स्ट्रीम लाइन किसे कहते हैं? तो ये स्ट्रीम लाइन हुई, एक फ्लूइड पार्टिकल यहां से चल रहा है, वो ऐसे गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रीम लाइन। द पाथ ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन स्टेडी फ्लो is called streamline। समझ में आया? हाँ कि ना? यस और नो? बिल्कुल पक्का बच्चों, स्ट्रीमलाइन इसे कहते हैं। और ऐसे फ्लो जिसमें स्ट्रीमलाइंस हम डिफाइन करते हैं, ऐसे फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। समझ में आया? द फ्लो इन विच वी कैन डिफाइन द फ्लो in which we can define streamline is called streamline flow। समझ में आया? यस, बिल्कुल सिंपल बातें करी हैं, आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो समझाया मैंने। उससे पहले हमने तीन चीजें समझी। पहले तो पाथ ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज कॉल्ड लाइन ऑफ फ्लो, एंड इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड विद द टाइम, देन वी कैन कॉल इट स्टेडी फ्लो।
and in steady flow there is a path of fluid particle is known as streamline, and the flow in which we can define streamlines is called streamline. This is the simple concept. streamline एक से ज्यादा होती है streamline. अच्छा, स्ट्रीमलाइन की खासियत देखी आपने, वहां पे कोई भी पार्ट आपने ड्रॉ किया जो आप स्ट्रीमलाइन कहते हो, उस पे हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे vp है, वहां पे vq है, वहां पे v है, पर जो भी फ्लूइड पार्टिकल p पे आएगा उसकी वेलोसिटी vp रहेगी, q पे आएगा उसकी वेलोसिटी vq रहेगी, और r पे आएगा उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। समझ में आया बच्चों? क्लियर के नहीं? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, पूरा का पूरा बढ़िया समझ के ध्यान से। चलो डन ना बेटा? अच्छा, तो एक क्वेश्चन ये भी माइंड में आएगा कि भाई सर स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं, फ्लो के तो बहुत सारे टाइप आप बोल रहे हो, पर स्ट्रीमलाइन फ्लो क्यों? हाँ, तो कुछ एक और टर्म मैं आपको इसकी बताता हूं जो आपको समझनी चाहिए। टर्म का नाम है ट्यूब ऑफ फ्लो। क्या? ट्यूब ऑफ फ्लो। ये क्या बात हुई सर, ट्यूब ऑफ फ्लो बोल रहा हो, कुछ बढ़िया है क्या? अरे बहुत बढ़िया है, ट्यूब ऑफ फ्लो। ये समझना है तो कैसे समझना है? तो आपको बहुत सारी पेन ले लेनी है, उसको मुट्ठी में बंद करना है, या आपको उस पे यानी जो पेज ले लीजिए, उस पेज में आप उसको फोल्ड कर दीजिए और देखिए, तो आपको बहुत सारी पेन दिखेंगी। हाँ, यानी बंडल ऑफ पेन बोलोगे, बंडल ऑफ पेन बोलोगे, उसी तरह से बंडल ऑफ streamlines is called tube of flow. अच्छा, this is the imaginary concept, not reality, not practically there is a bundle. Yes or no? कहीं पानी बह रहा है तो उसमें कोई बंडल नहीं होता है, पानी बह रहा है, but we can call it bundle. अच्छा, बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन यानी कैसे? तो मान लो ये फ्लूइड पार्टिकल का पाथ मैं बता रहा हूं, यहां से ऐसे जा रहा है फ्लूइड जा रहा है बहुत सारा, हाँ, और उसमें अलग अलग पार्टिकल एक ही पाथ पे जा रहे हैं। अब आप ऐसा सोचोगे सर ये कैसे होगा, ये इमेजिन होगा भाई, इमेजिनरी कंसेप्ट ऐसा होगा, सोचो। हाँ के ना? यस, सिंपल इमेजिनरी कंसेप्ट। पानी ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में। अब इसमें ये सब मैंने क्या ड्रॉ किया, तो ये स्ट्रीम लाइन्स है। कौन सा फ्लो होगा? स्ट्रीम लाइन है तो स्टेडी फ्लो होगा, स्टेडी फ्लो में ही स्ट्रीम लाइन होगी। जो पानी धीरे से बहता है, हाँ, धीरे से बहता हुआ पानी, उसको हम स्टेडी फ्लो कहते हैं, और उसमें ऐसा हम लोग अगर पाथ बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन। अच्छा, और ये बहुत सारी स्ट्रीम लाइन्स हो गई, इसमें हम ये तीन को कंसीडर करें, सिर्फ तीन, तो एक बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन हुई, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ट्यूब ऑफ फ्लो। क्या बोलेंगे? ट्यूब ऑफ फ्लो। समझ में आया बच्चों? अच्छा, अब ये देखो एक और बढ़िया बात, जब आप स्ट्रीम लाइन की बात कर रहे हो तो उसके बारे में आप दो बातें जानिए। स्ट्रीम लाइन फ्लो में स्ट्रीम लाइन फ्लो ही क्यों पढ़ना है? क्यों हमने स्ट्रीम लाइन फ्लो लिया है? हाँ, रीजन क्या? व्हाई वी हैव टेकन और वी हैव टू स्टडी स्ट्रीम लाइन फ्लो ओनली? व्हाई? तो देयर आर सम रीजंस टू स्टडी दिस, देयर आर सम रीजंस। तो पहला रीजन जो है वो क्या है? तो जो कोई स्ट्रीम लाइन होती है उसमें किसी भी पार्टिकल के पास आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, और कौन से डायरेक्शन में होती है? टेंजेंट। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो एक सिमिलर कंसेप्ट आ जाता है। दूसरी बात, नेवर इंटरसेक्ट
each other. Streamlines never intersect each other. क्यों? क्योंकि भाई स्टेडी फ्लो में एक पाथ आपने ड्रॉ किया, वो सीधा सीधा जा रहा है, दूसरा सीधा सीधा जा रहा है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ? तो इसका फायदा हुआ कि कैलकुलेशन इजी बन जाएगी। कैलकुलेशन क्या बन जाएगी? इजी बन जाएगी ना भाई। क्यों इजी बनेगी? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट होंगे तो वेलोसिटी चेंज होने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। हाँ, पार्टिकल्स कोलाइड होने लगेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं, सीधे सीधे जा रहे हैं तो सीधा सीधा कैलकुलेशन हो जाए। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्यों पढ़ना है? पता चला, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे इंटरसेक्ट देन व्हाट हैपेंस? देयर आर टू पाथ्स, एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा, एंड वी गेट कंफ्यूज। भाई कैसे सॉल्व करेंगे, किधर जाएगा पार्टिकल? इसीलिए हम कौन सा फ्लो पढ़ेंगे बच्चों? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो भाई ट्यूब ऑफ फ्लो हो गई, बढ़िया, समझ लिया स्ट्रीमलाइन फ्लो क्यों पढ़ना है। यानी स्ट्रीमलाइन की कोई दिक्कत नहीं रही ना दिमाग में? अगर हो तो बता दीजिए, अगर हो तो बता दीजिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो पक्का कर लीजिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जल्दी से ये बात आपको बताना चाहता हूँ। टाइप्स ऑफ फ्लो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अरे सर आपने 9 बोले और लिख रहे हो 4। मैंने कितने बोले थे? 9 बोले, लिख रहा हूं 4। तो देखो, ये आपको मैं बताता हूं स्टेडी फ्लो। दूसरा आता है अनस्टेडी फ्लो, और तीसरा आता है टर्ब्यूलेंट। ये मैं आपको ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूं? इसका रीजन है बच्चों, आपको याद रखने में सरलता रहेगी। इसमें ध्यान से, कंप्रेसिबल, दूसरा इनकंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल फ्लो एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। हाँ, समझ में आया? तीसरे में रोटेशनल फ्लो एंड इररोटेशनल। समझ में आया? और आखिरी में और 2 पार्ट हैं, विस्कस फ्लो एंड नॉन विस्कस। क्या बच्चों मेरे को अपने आप से और मेरे लॉजिक को अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे हो? बोले मैंने 9 पार्ट और कर दिए मैंने 4, और 4 में देखो कैसे डिवाइड किया है। समझ में आया? ये टर्बुलेंट अलग छोड़ दो, पर स्टेडी अनस्टेडी, कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल, रोटेशनल इररोटेशनल, विस्कस नॉन विस्कस, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द लॉजिक। हाँ कि ना? ये मैंने आपके लिए एक तरीका बनाया है कि सर इजीली आप याद रखो। मैंने जैसे मैंने कहा आपको यस, तो आप तुरंत उसका उल्टा बोल सकते हो नो। हाई तो उसका उल्टा लो। हाँ, बिग तो उल्टा स्मॉल। ये समझ में हमें बचपन से आता है, बचपन से सिखा गया है। ऑपोजिट, हाँ, सिनोनिम्स होते हैं, फिर ऑपोजिट, पर सिनोनिम से जल्दी हमें ऑपोजिट आते हैं। हाँ कि ना? याद करो अपने वो दिन पढ़ाई के, तो आपको सिनोनिम से जल्दी कौन सा आता था? उल्टा वाला। अरे ये तो इजी है। हाँ, ये लॉजिक है अपना। तो बचपन का ही लॉजिक चलना है बच्चों, उल्टा जल्दी हमें आता है। आज भी हमें पेरेंट्स कई बार लड़ते होंगे या टीचर्स लड़ते होंगे, तो ऐसा कहेंगे कि उल्टा काम पहले सीखता है। जैसे कि आपको मोबाइल लाके दिया पढ़ाई के लिए, तो आप गेम या यूट्यूब पे दूसरे वीडियोस, टाइम पास वाला, ये काम जल्दी सीखोगे, जो आपके गोल से उल्टा होता है। ये नेचर है बच्चों, नेचर है। क्यों? क्यों ये नेचर है? तो एक बात आपको मैं बताऊं, देखो, जो हम बचपन से सीखते हैं
हाँ, या देखते हैं सोसाइटी में, हाँ, या कार्टून वगैरह देखते हैं। अभी हम लोग कार्टून भी ज्यादा देखते हैं, जो देखते हैं जो सीखते हैं वही करते हैं बड़े होके, ज्यादातर ये हमारा नेचर बन जाता है। हाँ कि ना, समझ में आया कि ये नेचर बन जाता है। जैसे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैंने जैकेट में हाथ डाल दिया क्योंकि अभी जैकेट पहना है, क्योंकि मैं ठंडी के मौसम में हम कई दिनों से ये काम कर रहे हैं, तो बस ये बढ़िया लॉजिक है। तो ऐसे हम लोग भी उल्टा करना बचपन से सीखते हैं, ऑपोजिट। हाँ, और फिर हमें मस्ती करना सिखाया जाता है जब हम छोटे होते हैं तब। हाँ कि ना, सिखाया जाता है ना, पापा मम्मी या चाचा चाची कोई भी आते हैं, ये ऐसे करो, ये ऐसे, वो भी सीखते रहते हैं। पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, आप पे पड़ता है। जैसे आप ऐसे क्यों बनते हो, जैसे जो बच्चा सिंचैन देखा होगा, जिसने सिंचैन देखा होगा बचपन से लेके अभी तक देख रहे होंगे, उनको उल्टा बोलना, उल्टा लॉजिक लगाना बहुत इजीली आता होगा, क्योंकि सिंचैन में उल्टा लॉजिक और उल्टा बोलना बहुत होता है। ठीक है, हाँ, अच्छी बात है। और इसका एक और बात, आपको एक और लॉजिक देता हूं, देखो कैसे इंपैक्ट पड़ता है टीवी का, क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, ये आपको अभी सीखना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो आप वैसे ही बनते जाओगे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको, अमेरिका में आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि भाई अमेरिका में जो है ना, एक स्कूल में, एक कॉलेज में किसी बच्चे ने गन से शूट कर दिया, यानी 2-4 बच्चे मार दिए। ऐसा नॉर्मल न्यूज होती है वहां पे, शूटिंग, फायर और पीपल, वो नॉर्मली होता है वहां पे, और मरते रहते हैं हर महीने, हर हफ्ते या कुछ समय के बाद, ऐसा होता रहता है। तो इसका एक कंक्लूजन और लॉजिक आपको बताता हूं। तो वहां पे जो बच्चे मूवीज देखते हैं, या हम भी अभी देखते हैं, तो अभी आपको पता है ना, वो गन से बुलेट निकलती है और लगती है, ऐसी पिक्चर्स बहुत आती है। हम छोटे थे तब वो शूटिंग करने वाली गेम्स हम बहुत खेलते हैं, किसी को गोली मार दी, किसी को गोली मार दी। अभी तो पबजी वाला तो बहुत खतरनाक लेवल पे चलता है ना। तो हम लोग बचपन से या बड़े होने के बाद जब से हम गेमिंग कर रहे हैं, तो शूटिंग इज वन ऑफ द फेवरेट गेम्स। हाँ कि ना, होता है, यानी ये जो फेवरेट गेम बनाई जाती है, ये हम प्रैक्टिस करते हैं और हमें मजा आती है इसमें। और कई बार तो हम गुस्सा भी होते हैं, रुक जाए इसलिए मेरे को मारा, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। उसका इंपैक्ट आप पे देखिए, आप पे अभी नहीं दिखा है, पर यूएस में ये दिखता है, अमेरिका वगैरह में ये देखने को मिलता है। वहां पे बच्चे ये बचपन से करते हैं, और फिर बड़े होके जब गुस्सा वगैरह हुआ या किसी से झगड़ा वगैरह हुआ, तो उसको सीधा शूट कर देते हैं। ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि यूएस में ये जो हथियार वगैरह हैं, बंदूक वगैरह, ये घर में अवेलेबल होती है, ऑलमोस्ट सभी घर में होती है, लाइसेंस वाली, वहां पे अलाउ है। अपने इंडिया में अलाउ नहीं है, इसलिए इंडिया में ये नहीं होता है। पर सोचो फ्यूचर में अगर अलाउ कर दी जाए, हर घर में गन हो, तो कहीं पे कोई बड़ा सा झगड़ा वगैरह हो गया और गुस्सा हो गया, इमोशन हाई लेवल पे चला गया, तो फिर ये घटना कॉमन बन जाएगी, कोई बचपन से हम सीख रहे हैं। दिस इज द लॉजिक। ये लॉजिक मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि अभी आप उसी दौर से गुजर रहे हो। आप ऑनलाइन जो सीख रहे हो, जो देख रहे हो, वही आप बनोगे। हाँ, ये खास आपको ध्यान रखना है बच्चों, थोड़ा सा सोचना है आपको, मेरे को, सभी को सोचना रहता है कि आप जो देखते हो वैसा ही आप इनपुट दोगे, वैसा ही आउटपुट मिलेगा ना। दिस इज द सिंपल लॉजिक। आके ना, आपने खेती करने का स्टार्ट किया और खेत में आपने डाला क्या, गेहूं के दाने, गेहूं के सीड्स डाले, तो भाई उससे बादाम थोड़ी उगेंगे, काजू थोड़ी उगेंगे, है, या चावल थोड़ी उगेंगे। क्या उगेगा उससे? क्या नहीं उगेगा? गेहूं। यानी जैसा भाव आपने वहां पे डालेंगे, जो भी सीड्स हैं, जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। और ये अभी वही तरीका है बच्चों, जैसा देखोगे, यानी स्ट्रिक्टली घर में रूल्स बना दो। आजकल पिक्चर, ऐसा नहीं कह रहा हूं पिक्चर मत देखो, पर ज्यादातर पिक्चर्स में यही दिखाया जाता है। हाँ, यानी जो दिखाया जाता है वैसा सोसाइटी समझ। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मूवी मेकर।
हालांकि वो अभी उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं ये उनकी मर्जी की बात है, पर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना। चलो ठीक है, आओ बचपन से सीखे उल्टा करना। स्टेडी अनस्टेडी, कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल, रोटेशनल इरोटेशनल, विस्कस नॉन विस्कस। अच्छा तो समझते हैं बच्चों व्हाट इज स्टेडी फ्लो। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट with respect to time is called steady flow। समझ में आया? पूरा नहीं लिख रहा हूं, पूरे की कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके, समझ में आया बच्चों? हाँ कि ना? तो स्टेडी फ्लो आपको समझ में आ गया। वेलोसिटी इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अनस्टेडी फ्लो। वेरी सिंपल लॉजिक। इसमें कांस्टेंट रहती है, इसमें चेंज होती है। बोला आया कि समझ में नहीं आया? सिंपल बात है सर। तो टर्बुलेंट क्या है? टर्बुलेंट क्या है? टर्बुलेंट का मतलब ये है वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे भाई किसी का माइक ऑन है? वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टर्बुलेंट। तो आप कहोगे सर ये भी सेम और ये भी सेम। तो बच्चों इसमें आएगा इरेगुलरली एंड अचानक से जबरदस्त चेंज हो, यानी ऊपर से पानी गिरता है, वाटरफॉल होता है ना ऊपर से, वैसा। समझ में आया? वाटरफॉल होता है। इसमें क्या होगा? इसका एग्जांपल क्या होगा? धीरे से बहता पानी। इसका क्या होगा? धीरे से नहीं, थोड़ी स्पीड से बहता पानी, जिसमें चेंज होने की। और ये क्या, ऊपर से वाटरफॉल होता है, जब वो पड़ता है नीचे और कहीं पे पत्थर पे पड़ा तो जबरदस्त चेंज आएगा। दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट। क्या बच्चों समझ में आया? अरे टर्बुलेंट का एक बढ़िया और एग्जांपल देता हूं। टर्बुलेंट का एक एग्जांपल, वो अपने अभी नए नए नल आने लगे ना, हाथ वॉश करते हैं जिसमें, और पानी ऐसा लगता है साबुन वाला है, झाग वाला। हाँ कि ना? ऐसा लगता है कि नहीं? कई बार तो धोने के बाद भाई साबुन आ गया कि ऐसा लगता है। जब नया नया पहली बार करा होगा तब ये साबुन वाला पानी लगता है, पर आजकल वो साबुन वाला नहीं, वो ऐसा फ्लो बनाया जाता है जिसको कौन सा फ्लो बोलते हैं? टर्बुलेंट। बोलो समझ में आया बच्चों? स्टेडी में वेलोसिटी कांस्टेंट, अनस्टेडी में वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी, और टर्बुलेंट में अचानक से जबरदस्त चेंज आएगा, इरेगुलर। समझ में आया? यस और नो मैसेज करो फास्ट। अगर डाउट है तो बताता हूं, बोलो मैसेज करो जल्दी बच्चों। स्टेडी, अनस्टेडी, टर्बुलेंट। स्टेडी, अनस्टेडी, टर्बुलेंट। ओके चलो ठीक है। अब कंप्रेसिबल। व्हाट इज रो? डेंसिटी। अगर किसी की डेंसिटी हम लोग टाइम के साथ या किसी तरह से हम चेंज कर पाए, जिस फ्लो में डेंसिटी चेंज होती हो उसको कंप्रेसिबल। कंप्रेस होगा तो डेंसिटी चेंज होगी ना। और इनकंप्रेसिबल मतलब जो कंप्रेस नहीं होगा, जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, वैसे फ्लो को हम इनकंप्रेसिबल। बिल्कुल सिंपल। हाँ क्या ना? अब इनकंप्रेसिबल क्या कौन सा? तो भाई जो साउंड की स्पीड से कोई प्लेन अगर जा रहा है, कौन सी स्पीड से? साउंड की स्पीड से, उससे थोड़ी कम स्पीड पे, तो वहां पे जो विंग्स के नीचे जो एयर फ्लो होती है ना, वो कौन सी होती है? इनकंप्रेसिबल। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स, सॉरी लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल। लिक्विड इनकम। अच्छा, गैसेस कंप्रेसिबल। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नाम तो सुना ही होगा, CNG। मोस्ट ऑफ द गैसेस आर कंप्रेसिबल। अच्छा, इनकंप्रेसिबल कौन है? लिक्विड्स थोड़े बहुत होते हैं, बहुत कम, पर नॉट कंप्रेसिबल है उसको कि नहीं। अच्छा, क्या गैस इनकंप्रेसिबल हो सकता है? यस। जो एयर है वो अगर प्लेन साउंड की स्पीड से जा रहा है या उससे थोड़ी कम स्पीड से जा रहा है,
तो उसके विंग्स के नीचे से जो पास होती है जहां पे वो एयर होगी वो कौन सी होगी, इनकम्प्रेसिबल। क्योंकि ये आगे देखने वाले इसीलिए ये एग्जांपल की बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर। कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या, द फ्लो इन विच डेंसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड कंप्रेसिबल, इफ डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल। रोटेशनल, the flow in which part of the fluid contains some angular velocity with respect to any point, then the flow is called rotational. गोल घूमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, गोल नहीं घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी। यानी नॉर्मली जो फ्लो होते हैं सीधा सीधा फ्लो चल रहा है वो सारे स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, इसमें रोटेशनल नहीं होता है, इररोटेशनल है। पर रोटेशनल कहां होता है, तो एग्जॉस्ट फैन देखा, धुआं बाहर निकालने वाला एग्जॉस्ट फैन, हाँ, उसमें से जो एयर पास होती है वो गोल घूम के जाएगी क्योंकि फैन गोल घूम रहा है, यस और नो। वहां से जो एयर निकलेगी वो रोटेशनल फ्लो करेगी। समझ में आया। अच्छा, दूसरा एक और आपने देखा होगा, आपने कहीं पे पानी भर गया, बारिश में ऐसा देखा है ना, बहुत सारा पानी भर गया और फिर वो पानी फ्लो हो रहा है, और वो फ्लो होता होता किसी गड्ढे में जा रहा हो तो आपने देखा होगा ऐसे फ्लश होता है सिंपल ना, जब फ्लश होता है तो वो सीधा नहीं जाता, ओके, वो रोटेशनल फ्लो होते हैं। इफ इट कंटेन्स एनी वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अगर नहीं है तो इररोटेशनल, है तो रोटेशनल। अच्छा, समझ में आया, यस। इसमें ईटा हाई, इसमें ईटा लो। ईटा का मतलब क्या है, आगे बढ़ेंगे, अभी बता देता हूं। वो इफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी विस्कस है कि नहीं, विस्कस है यानी ईटा ज्यादा, विस्कस नहीं है तो ईटा कम। ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी विस्कस का मतलब क्या है, दूसरा लॉजिक देता हूं, जो फ्लो धीरे से हो इज कॉल्ड विस्कस फ्लो, और जो धीरे से ना हो, जल्दी से हो जाए तो नॉन विस्कस फ्लो। एक एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, समझ रहे। आपने एक बाल्टी भर के पानी डाला है, अपने घर में टाइल्स है, वहां पे टाइल्स पे आपने पानी डाला एक बाल्टी भर के, और एक ही बाल्टी भर के हनी डाला है, हाँ के ना, तो कौन जल्दी से फ्लो होगा, हनी? नहीं, कौन? वाटर। तो वाटर इज नॉन विस्कस, वाटर फ्लो इज नॉन विस्कस, और हनी फ्लो इज विस्कस फ्लो, बिकॉज उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। वो कौन डिसाइड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए ईटा ज्यादा तो विस्कस, ईटा कम तो नॉन विस्कस। बोलो बच्चों, क्लियर हुए सारे कंसेप्ट? बोलो, मैसेज करो जल्दी से, हाँ के ना मेरे बच्चे, समझ में आया? अलग अलग टाइप के हमने फ्लो देखे हैं, सारे फ्लो आपको दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, हो गया। अब देखो, ये अलग अलग आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें, स्टेडी, अनस्टेडी, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, रोटेशनल, इरोटेशनल, विस्कस, नॉन विस्कस, सिंपल सिंपल बातें करनी। इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूं, ये मान लो फ्लो हो रहा है ऐसे, तो इसमें एक व्हील रख दो, क्या रख दो? व्हील, जो तैरे। और अगर वो व्हील, यानी आप किसी, यानी प्लास्टिक का बोर्ड भी होता है ना, जो राइटिंग पैड होता है, वो उसका व्हील बना दो, और वो रख दो ऐसे हल्का सा, तो अगर वो घूमता घूमता जाए तो कौन सा? रोटेशनल। अगर घूमता नहीं, सीधा सीधा जाए तो
दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। ओके, ये ऐसा तरीका आप बना सकते हो। तो बच्चों आप यहाँ पे आज सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं, जितने भी टाइप्स हैं फ्लो के वो देख लिए हमने। आगे ये पॉइंट अभी कंटिन्यू चलेगा, जैसे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बर्नौली वगैरह, बहुत वेंचुरीमीटर मीटर, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, बढ़िया है। पर यहाँ पे स्टार्टिंग आपको समझ में आया ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।